नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित की पेडालॉजी से संबंधित परिभाषाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हम इसके अंदर परिभाषाओं को रटेंगे नहीं, केवल ट्रिक से याद करेंगे। तो इससे परिभाषाओं से संबंधित आपको रीट या थर्ड ग्रेड के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहली परिभाषा है वेदांग ज्योतिष। तो सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट होता है, वैसे ही विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। क्या परिभाषा है? सांप के सिर पर मणि और मोर के सिर पर मुकुट। सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट, वैसे ही विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार की बातें कौन करते हैं? जो सांप के सिर पर मणि, मणि के मोर के सिर पर मुकुट, इस प्रकार की बातें कौन करते हैं? जिनको वेदों का ज्ञान हो, जिसको वेदों का ज्ञान हो। तो क्या आ जाएगा? वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। नेक्स्ट है होंग वेन। क्या परिभाषा है? होंग वेन। वेन के अंदर होता है दर्पण। दर्पण कहाँ लगा होता है? वेन में। दर्पण कहाँ होता है? वेन में। तो आप इसको याद कर सकते हो, दर्पण वेन, वेन दर्पण, दर्पण वेन, वेन दर्पण। तो गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। तो हमें केवल याद करना है दर्पण, होंग वेन, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट है बैंकन। बैंक के अंदर क्या होता है? कुंजी। बैंक के अंदर हम क्या रखते हैं? कुंजी, सिंह द्वार, कुंजी। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। क्या है? कुंजी। रोजर बैंकन। बैंक, बैंक के अंदर क्या होता है? कुंजी, सिंह द्वार व कुंजी। रोजर बैंकन गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। और यह परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये हो गई नेपोलियन। नेपोलियन क्या नाम है? नेपोलियन, नेपोलियन मतलब नेपाल। नेपाल क्या है? एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र है। क्या है? एक राष्ट्र। तो राष्ट्र की उन्नति एवं संपदा, गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति एवं संपदा है। ये किसने कहा है? नेपोलियन। तो नेपोलियन मतलब नेपोलियन क्या है? नेपाल। नेपाल क्या है? एक राष्ट्र है। तो राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति हो गई नेपोलियन। अभी तक हमने 4 परिभाषाएं पढ़ी है। वेदांग ज्योतिष जो सिर, मणि, मोर इससे संबंधित है। होंग वेन, वेन मतलब दर्पण। और उसके बाद में थी रोजर बैंकन, बैंक सिंह द्वार व कुंजी। और नेपोलियन राष्ट्र की उन्नति। उसके बाद में प्लेटो मतलब प्लेट। स्कूल के अंदर कोई एक प्लेट लगी हुई है, ये कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर एक प्लेट लगी हुई है। इस प्लेट पर लिखा हुआ है कि जो ज्योमेट्री नहीं जानते हैं उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं है। तो प्लेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्री। प्लेट में क्या है? ज्योमेट्री। और दूसरी परिभाषा है गणित सुषुप्त चेतना को जागृत बनाती है और मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। और प्लेटें कहाँ पर होती है? मानसिक प्लेटें। प्लेटें मतलब एक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है और चेतना को जागृत बनाती है। प्लेटो, एक तो प्लेट, प्लेट के अंदर क्या? ज्योमेट्री। तो जो ज्योमेट्री नहीं जानते हैं उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं है। और नेक्स्ट परिभाषा क्या है? गणित सुषुप्त चेतना को जागृत बनाती है और मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। तो यह है प्लेटो। अब नेक्स्ट परिभाषा है बेंजामिन पीएस है। बेंजामिन, हम केमिस्ट्री के अंदर एक संरचना पढ़ते हैं इस प्रकार की बेंजीन की। जो बेंजीन क्या करती है? केमिस्ट्री को समझने में मदद करती है। बेंजीन, बेंजीन क्या करती है? केमिस्ट्री को समझने में मदद करती है। उसी प्रकार गणित हमें मदद करती है। तो गणित निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करती है। बेंजामिन मतलब बेंजीन क्या करती है? केमिस्ट्री को समझने में मदद करती है। उसी प्रकार गणित निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करती है। हो गई मदद करती है। नेक्स्ट है जॉन लॉक। जॉन लॉक, लॉक कोई मान लो कि कोई चोर है, उस चोर को एक ताला तोड़ना है। तो उस ताले के बारे में उसे एक पूरा नॉलेज होना चाहिए, उस ताले का प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण। लॉक मतलब लॉक के बारे में प्रशिक्षण होना चाहिए, एकदम प्रशिक्षण। तो गणित मस्तिष्क को तर्क करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो हमें क्या याद करना है? प्रशिक्षण। तो गणित मस्तिष्क को तर्क करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। हो गई जॉन लॉक। उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक नाम है यहाँ पर, हर्बर्ट, बर्ड यानी पक्षी, बर्ड यानी पक्षी। पक्षी होने अनिवार्य है या नहीं है? तो पक्षी होने अनिवार्य है। बर्ड
पक्षी होने अनिवार्य है। तो मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग संभव ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। हो गई ना। बर्ड अनिवार्य है, बर्ड आवश्यक है, बर्ड पक्षी होने आवश्यक है, क्योंकि यदि पक्षी नहीं होंगे तो संतुलन बना नहीं रहेगा। तो मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग संभव ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। ये किसकी परिभाषा है? हर्बर्ट स्पेंसर। ये होगी हर्बर्ट स्पेंसर। अब नेक्स्ट है, एक बार इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है गोस। गोस मतलब गाय। सेकी जगह पर हम रखते हैं ये, तो गोस मतलब गाय। गाय क्या है? रानी। गाय क्या है? रानी। तो विज्ञानों की रानी है। नेक्स्ट है बेल। तो बेल क्या है? नौकर, क्योंकि हम बेल को हर काम में यूज करते हैं बेल को, तो बेल क्या आ जाएगा? नौकर। अब नेक्स्ट है प्रो यंग। प्रो यंग, यंग यानी जवान। एक बात सोचो कि जो जवान है, जो 25 से 30 साल की उम्र में यदि ये नहीं होंगे तो मतलब स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। जो मतलब स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। यदि ये 25 से 30 साल के उम्र वाले नहीं रहेंगे तो ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। मतलब प्रो यंग यानी जवान। तो यदि विज्ञानों का आधार गणित को हटा दिया जाए तो सारी भौतिक सभ्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो वही परिभाषा है कि यंग मतलब जवान। यदि जवान नहीं रहेंगे तो मतलब सारी पृथ्वी वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं रहेगा। तो क्या आ जाएगा? प्रो यंग। यदि विज्ञानों का आधार गणित को हटा दिया जाए तो सारी भौतिक सभ्यता एक स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कामटे। कामटे, पहला अक्षर 2 अक्षर उठाना है, काम। हमारा काम क्या है? मेन टारगेट तक पहुंचना। यदि हम मेन टारगेट हमारा क्या है? थर्ड ग्रेड। री टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है थर्ड ग्रेड। यदि हम थर्ड ग्रेड में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तब तो काम पूरा। यदि थर्ड ग्रेड में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा काम है दोषपूर्ण, अधूरा। हमारा काम क्या है? अधूरा। तो सारा वैज्ञानिक ज्ञान अधूरा व दोषपूर्ण है जो बिना गणित के प्रारंभ होता है। तो हमारा काम क्या है? अधूरा और दोषपूर्ण है। अब परिभाषा, अब यदि अधूरा व दोषपूर्ण आ गया तो अनाश लगा सकते हैं कि गणित के बिना अधूरा है। तो सारा वैज्ञानिक ज्ञान अधूरा व दोषपूर्ण है जो बिना गणित के प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है डटन। डटन, टन। आदमी सत्य कब बोलता है? आदमी सच कब बोलता है? जब टन होने के बाद में, टली होने के बाद में। टन, टन या टली, टन या टली। तो सही अर्थ बैठता है टन। जब व्यक्ति टन हो जाता है तब वह सत्य बोलता है। तो डटन मतलब सत्य बोलने का प्रशिक्षण। सत्य बोलने का प्रशिक्षण सिखाना। और गणित तर्क संपत्ति विचार यथार्थ एवं कथन, सत्य बोलने का प्रशिक्षण। तो सत्य बोलने का प्रशिक्षण। सत्य कब बोलता है? डटन मतलब टन होने के बाद में। तो एक बार सभी परिभाषाओं का रिविजन करते हैं यहीं पर। तो पहली परिभाषा क्या है? तो पहली परिभाषा क्या है? तो पहली परिभाषा है किसकी? वेदांग ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष क्या कहते हैं? सिर, मोर, मुकुट, इस प्रकार की परिभाषा है। नेक्स्ट है जो क्या है? मतलब दर्पण, होंगवेन। दर्पण, होंगवेन। नेक्स्ट है रोजर बेंकन, सिंह द्वार व कुंजी। उसके बाद में नेपोलियन, राष्ट्र की उन्नति। और उसके बाद में प्रो यंग, यंग मतलब जो समाप्त हो जाएगी गणित के बिना। और उसके बाद में गोस, गोस मतलब रानी। बेल मतलब नौकर, बेल मतलब नौकर। और उसके बाद में डटन, सत्य बोलने का प्रशिक्षण। और कौन सी परिभाषा थी? कामटे मतलब अधूरा व दोषपूर्ण। और कौन सी बच गई? कौन सी बच गई? जॉन लोक, लोक मतलब प्रशिक्षण। और एक हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट। बट यानी पक्षी। यदि पक्षी नहीं होंगे तो पक्षी नहीं होंगे। यदि पक्षी होना आवश्यक है, पक्षी होना भी आवश्यक है, तो गणित का होना भी आवश्यक है। इसके बाद में एक दो परिभाषाएं जो अब रटनी पड़ेगी। हब्स, हब्स क्या है? जिस प्रकार से पत्थर औजारों को तीव्र बनाता है उसी प्रकार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण बनाती है। ये किसकी है? हब्स की। यह मतलब मस्तिष्क का अभ्यास है, मस्तिष्क का अभ्यास है। और एक परिभाषा और है हमारे पास, गिब्स। गणित एक भाषा है, गिब्स गणित एक भाषा है। गणित के अंतर्गत संख्याओं, अंकों, प्रतीक चिन्ह, संकेत, पद, पदावली, शब्दावली का अध्ययन किया करता है। गणित की भाषा तार्किक, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं अमूर्त होती है। तो ये दो परिभाषाएं जो आपको रटनी पड़ेगी, या थोड़ा बहुत आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। बाकी आप ठीक से याद कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।